Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, from this session we are going to start the endocrine system in mammals, जिसमें से सबसे पहला component इस session में हम study करेंगे, that is hypothalamus, one of the most important bridge between the nervous coordination and the chemical coordination. इसके क्या क्या functions हैं एक example के साथ डिटेल से देखते हैं बोर्ड पे. Alright students, hypothalamus. अब आप सबसे पहले नंबर पे तो इसके नाम पे अगर गौर करें तो आपको फौरन ये बात याद आ जानी चाहिए. इट इज समवट स्ट्रक्चर दैट हैज बीन रिलेटेड टू द ब्रेन. दिमाग का एक हिस्सा है थैलेमस, ऑलराइट, और थैलेमस के नीचे वाला हिस्सा जो है उसको हम कह रहे हैं हाइपोथैलेमस. अब हाइपोथैलेमस दिमाग के या फोर ब्रेन के एक स्पेसिफिक पार्ट के अंदर मौजूद है जिसे हम कहते हैं डायनसेफलॉन. ऑलराइट, डायनसेफलॉन का मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट हाइपोथैलेमस किस तरह से एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, ये स्टूडेंट्स बहुत ही अहम चीज है समझने के लिहाज से, क्योंकि जब हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारी चीजों की स्टिमुलेशन और बहुत सारी चीजों की इनहिबिशन, इसके लिए केमिकल्स जो हैं वो रिलीज ही हाइपोथैलेमस से किए जा रहे होते हैं. ऑलराइट, तो ये बात याद रखें कि बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो सिक्रीशंस हैं उनमें बैलेंस क्रिएट करने के लिए या उनको वक्तन फवक्तन रिलीज करवाने के लिए या जरूरत पेश आने पे रुकवाने के लिए जो ऑर्डर्स भेजे जाते हैं केमिकल्स की फॉर्म में, these orders are delivered by the hypothalamus. Alright students, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइपोथैलेमस itself जो है ये एग्जिस्ट कहां पे कर रहा है और इसके क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस है. ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स, इट इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, फोर ब्रेन का वो हिस्सा जिसे हम डायनसेफलॉन कहते हैं. इन दिस पार्ट मेनी सेंसरी स्टिमुलाई आर कन्वर्टेड इनटू द केमिकल रिस्पॉन्सेज. अब यहां पे एक बात आपने अपने जहन में बिठा लेनी है स्टूडेंट्स, और वो क्या है कि हाइपोथैलेमस जो है इसके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स. ऑलराइट, क्यों इनको मैं स्पेशलाइज्ड कह रहा हूं, क्योंकि ये वो सेल्स हैं कि जो बुनियादी तौर पे कनेक्ट कर रहे हैं आपके दिमाग को और आपके एंडोक्राइन सिस्टम को या केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम को. एक तरफ से ये क्या करते हैं, आपके जितनी भी नर्वस स्टिमुलेशन है उसको रिसीव करते हैं, उसका एक्शन पोटेंशियल जो है उसको रीड आउट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, और फिर उसके बाद केमिकल मैसेजेस के जरिए आपके केमिकल कोऑर्डिनेशन को रेगुलेट या मैनेज करना शुरू कर देते हैं. ऑलराइट, सो देयर आर थ्री मेन कनेक्शंस और फंक्शंस ऑफ द हाइपोथैलेमस. सबसे पहला कनेक्शन जो हमें नजर आता है स्टूडेंट्स, इट इज विद द लिम्बिक सिस्टम. आपको याद होगा फोर ब्रेन का एक पार्ट है लिम्बिक सिस्टम, जिसका अहम तरीन फंक्शन क्या है, इट इज बेसिकली रिलेटेड विद ऑल टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव इमोशंस एंड बिहेवियर्स ऑफ द ह्यूमंस. ऑलराइट, जब हम मैमल्स की बात करेंगे तो इसका मतलब हम ओवरऑल जितना भी किंगडम एनिमलिया है उसमें से जो मिल्क प्रोड्यूसिंग या लैक्टेटिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको शामिल कर लेंगे. ऑलराइट, एएनएस यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, आपको याद होना चाहिए हमने ये बात पढ़ी थी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की दो डिविजन्स हैं. एक को हमने कहा था सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो हमारे वॉलंटरी या कॉन्शियस कंट्रोल में है, और दूसरे को हमने कहा था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, और इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब ब्रांचेस. एक को हमने कहा था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे को हमने कहा था पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म के लिए आपको याद होना चाहिए एंडोक्राइन हार्मोन एड्रेनलिन बहुत अहम किरदार अदा कर रहा होता है, तो उसको रिलीज करवाना इस सूरत में बुनियादी तौर पे हाइपोथैलेमस के अंडर कंट्रोल होता है. ऑलराइट, एट द सेम टाइम रेस्ट एंड डाइजेशन रिस्पॉन्स जब देना हो, यानी कि जब आप किसी सूदिंग या किसी ट्रैंक्विलाइज स्टेट में हैं, अपने आप को सुकून में लेके आना चाह रहे हैं या फीलिंग इस तरह की पैदा हो रही है कि आप अपने आप को पुरसुकून फील कर रहे हैं, तो उस सूरत में भी आपका हाइपोथैलेमस ही रिलीजिंग फैक्टर्स पैदा कर रहा होता है ताकि आप उस सूरत हाल को एंजॉय कर सकें. Alright students, then is the most important part related to this topic. चूंकि हम एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैमल्स की बात कर रहे हैं तो यहां पे हाइपोथैलेमस क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, सिक्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्रीशंस, खास किस्म के केमिकल्स पैदा करता है जो या तो दूसरे ग्लैंड्स को जाके स्टिमुलेट करते हैं ताकि मजीद हार्मोन्स पैदा किए जाएं, या फिर कुछ ग्लैंड्स को जाके रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं ताकि वो अपनी सिक्रीशंस को रोक लें, वहीं पे उसको स्टॉप कर दिया जाए. ऑलराइट स्टूडेंट्स, दीज आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस. और फिर उसके बाद एक एग्जांपल जो आपकी बुक में कोट की गई है उसको साथ लेके चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के एतबार से जो मिसाल किताब में है उसी से ही हम वाजे करेंगे. यहां पे ADH या जिसे हम वेसोप्रेसिन कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और दूसरा हार्मोन है दैट इज ऑक्सीटोसिन. अब स्टूडेंट्स, इन दोनों हार्मोन्स की अपनी अपनी अफादियत है. आपको ये बात चैप्टर 15 के हवाले से थोड़ी बहुत मैं रिवाइज करवाता हूं. यहां पे
कि एडीएच का बुनियादी तौर पे वाटर रिटेंशन रिलेशंस ऑफ द किडनीज के साथ गहरा ताल्लुक है कि जब कभी आपके पास वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है उस वक्त एडीएच की कंसंट्रेशन में कमी आ जाती है, यानी कि इसकी सिक्रीशंस को रोक दिया जाता है। और जब कभी आपके इर्द गिर्द पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है तो आपका दिमाग ही ये तय करता है कि अब पानी को कंजर्व करना मकसूद है, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स एडीएच की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर को रिटेन करके रखा जा सके और किडनीज के जरिए कहीं यूरिन बन के वो बॉडी से खारिज ना हो जाए। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्मोरेगुलेशन के साथ साथ ऑस्मोरेगुलेशन वाला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इट हैज बीन मेंटेन्ड थ्रू द हाइपोथैलेमस। इसी वजह से हम हाइपोथैलेमस को थर्मोस्टेट होने के साथ साथ मेन ऑस्मोरेगुलेटरी पार्ट या स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। सेकेंड हार्मोन जिसका यहां पे जिक्र किया जा रहा है स्टूडेंट्स, इट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन असल में अहम किस वजह से है? इट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द फीमेल्स। ऑलराइट, और जब हम फीमेल्स की बात करते हैं तो यहां पे एट द एंड स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी जब जरूरत पेश आ रही होती है कि फीटस को बॉडी से डिलीवर आउट कर दिया जाए, उस वक्त यूटेरस की वॉल्स के अंदर जबरदस्त किस्म की लेबर वेव्स डेवलप करवाई जा रही होती हैं और ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो उस सूरत में वो जो लेबर वेव्स डेवलप हो रही हैं विद इन द स्मूथ मसल्स ऑफ द यूटेरस, उसको पैदा करवाने में ऑक्सीटोसिन का बहुत ही अहम किरदार है और ऑक्सीटोसिन को पैदा करवाने में हाइपोथैलेमस के न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो द हाइपोथैलेमस possess न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स दैट secrete hormones। किस तरह से ये हार्मोन्स ट्रेवल करके जाते हैं टुवर्ड्स द posterior lobe of the pituitary, ये भी सुन लीजिए। वन ऑफ द नर्व क्लस्टर्स, यहां पे हम डिफरेंट नर्व क्लस्टर्स का जिक्र करेंगे कि एक वो है जो डायरेक्टली पोस्टीरियर लोब के साथ एसोसिएटेड है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, वन ऑफ द नर्व क्लस्टर्स सिंथेसाइज ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन OADH, stores them in the nerve endings located in the posterior pituitary। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स का कनेक्शन जो है वो शुरू तो कहां से हो रहा है? हाइपोथैलेमस से, और फिर इसके इन्फेंडिबुलम से होते हुए यानी उस ब्रांच लाइक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से जिसकी वजह से या जिसकी मदद से पिट्यूटरी जो है वो हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा हुआ है, उससे ट्रेवल करते हुए इसकी नर्व एंडिंग्स जो हैं वो चली जाती हैं कहां पे? पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी के अंदर। ऑलराइट, अब जैसे ही ये पोस्टीरियर लोब के अंदर जा रहे हैं वहां पे इन हार्मोन्स को स्टोर कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से बनते हुए आ रहे हैं तो फौरी तौर पे उनको रिलीज कर दिया जाए, नर्व एंडिंग्स के करीब जाके उनको वहां पे स्टोर किया जाएगा और उन स्टोर्ड सिक्रीशंस को या केमिकल्स को जिनको हम ये हार्मोन्स का नाम दे रहे हैं ADH या फिर ऑक्सीटोसिन, जैसे ही कोई सुटेबल किस्म का स्टिमुलस अवेलेबल होगा तो फौरी तौर पे इनको वहां पे रिलीज कर दिया जाएगा और इनके रिलीज होने से फिर पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो है अपने प्रोडक्ट्स को ब्लड में शामिल करेगी और वो ब्लड फिर फौरी तौर पे अपने टारगेट सेल्स की जानिब जाना शुरू हो जाएगा। Alright students, so stores them in nerve endings located in the posterior pituitary. Upon proper stimulation, oxytocin and vasopressin are released into the blood supply of posterior pituitary और posterior pituitary जब इन hormones को release करेगा within the blood तो इसका मतलब ये है कि it is endocrine secretion और इन दोनों hormones के target cells का आपको अंदाजा होना चाहिए students। जो आपका ADH या vasopressin है इसके target cells कौन है? आपके nephrons के अंदर मौजूद जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और उसके बाद वाला पार्ट है सारे का सारा अप टू द कलेक्टिंग ट्यूब, इसमें से वाटर को कंजर्व करवाना ADH का काम होगा। ऑलराइट, और दूसरी जानिब जब हम देखते हैं ऑक्सीटोसिन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीटोसिन स्टूडेंट्स दो काम यहां पे परफॉर्म करेगा। एक तो फौरी तौर पे ब्लड के अंदर डिसॉल्व होके जाएगा यूटेराइन वॉल के अंदर और वहां पे मौजूद सर्कुलर स्मूथ मसल्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्शंस या फोर्स लगाना शुरू करेगा ताकि और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेबर वेव्स वगैरह डेवलप हों और उसकी वजह से जो फीटस है जो अब न्यू बॉर्न होगा थोड़ी देर के बाद उसको डिलीवर आउट किया जा सके बॉडी में से। और दूसरी जानिब जो मदर्स, ऑब्वियसली जब मदर्स ने प्रेग्नेंट होना है तो साथ ही एक नेचुरल मैकेनिज्म के थ्रू उनके मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क प्रोडक्शन को भी एक्टिवेट करवाना होता है। तो मिल्क प्रोडक्शन को एक्टिवेट करवाने के बाद जैसे ही ये मदर अपने इस न्यू बॉर्न को फीड करवाना शुरू करें तो उस सूरत में जो मेमोरी ग्लैंड्स की डक्ट्स हैं उनमें से मिल्क को प्रोड्यूस करवाना ये भी ऑक्सीटोसिन के जरिए असर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीटोसिन के दो टारगेट एरियाज हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके साथ ही साथ जो दूसरी चीज हमने अभी डिस्कस की थी कि जो हाइपोथैलेमस है इसके कुछ सिक्रीशंस तो रिलीज करवाने में हेल्प आउट कर रही हैं डिफरेंट ग्लैंड्स को, लेकिन कुछ सिक्रीशंस जो हैं वो उन्हीं ग्लैंड्स को इनहिबिट भी करवा सकती हैं. सो अदर नर्व क्लस्टर्स प्रोड्यूस एंड सिक्रीट रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स. स्पेशली यहां पे अब हम डिस्कस करेंगे एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी को. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो रेगुलेट सिक्रीशंस ऑफ द ट्रॉपिक हार्मोन्स. ट्रॉपिक हार्मोन्स के लिहाज से आप पढ़ेंगे इन द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी स्पेशलाइज्ड हार्मोन्स हैं जिसमें हम सबसे पहले शामिल कर रहे हैं सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स को. ऑलराइट, फिर इसी के साथ हमने एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स पढ़ने हैं और फिर और तो और गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स, यानी ये वो हार्मोन्स हैं जो इनके नाम अगर आप गौर से समझते जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये रिलीज तो कहां से हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस से, फिर ये जाएंगे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के पास और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी फिर डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स को मैसेज भिजवाएगा कि नाउ इफ यू हैव टू start or release the different hormones or either you have to inhibit the production of different hormones. All right students, फिर इसी के साथ ग्रोथ हार्मोन्स में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा है. देन इज प्रोलेक्टिन मैन्युफैक्चर्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी. ये वो तमाम हार्मोन्स का हमने जिक्र किया है कि जो हाइपोथैलेमस से मैसेज आने के बाद एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को ऑर्डर दिए जाएंगे कि अब ये या तो रिलीज करवाना शुरू कर दे हार्मोन्स को या फिर इनहिबिट करवाना शुरू कर दे हार्मोन्स को, ताकि हाइपोथैलेमस को बॉडी के अंदर मौजूद जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनके अंदर बैलेंस बरकरार रखने में मदद मिल सके. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये है इस सेशन का इख्तिताम. फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी.